Good morning students. This is our running chapter change in profit sharing ratio. तो लास्ट वीडियोस में जो दो वीडियो हमने की हैं उनमें हमने कुछ फॉर्मूलाज किए थे फॉर गुडविल वैल्यूएशन और कुछ एवरेज प्रॉफिट के हमने न्यूमेरिकल डिस्कस किए थे। उसी को मैं आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ और आज साथ में हम एक और यानी कि सुपर प्रॉफिट और वेटेड एवरेज प्रॉफिट के न्यूमेरिकल भी प्रैक्टिस करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे आप देख सकते हो, एवरेज प्रॉफिट का है जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बट ऐसा क्वेश्चन डिस्कस नहीं किया था। इसमें एक एडिशनल पॉइंट ऐड हो जाएगा। तो आप देखो, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, आप स्क्रीन पे देख सकते हो। ओम, शांति एंड नमो आर पार्टनर। तो तीन पार्टनर पहले से बिजनेस में काम कर रहे हैं इक्वली, यानी कि जो भी प्रॉफिट होता है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। दे एग्रीड टू एडमिट देव फॉर इक्वल शेयर। एक और नया पार्टनर उन्होंने एडमिट कर लिया देव फॉर इक्वल शेयर, यानी कि चारों अब बराबर के पार्टनर हो गए। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू बी वैल्यूड 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। और गुडविल वैल्यूएशन के लिए उसने बोला है 4 ईयर परचेज, ये भी आपको पता है, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। ठीक है, तो आपके पास पिछले 5 साल के प्रॉफिट दे रखे हैं 16, 17, 18, 19, 20। हालांकि 20th में लॉस है आपके पास। अगर 16 ईयर है 31 मार्च 16, तो इसे मैं क्या बोलूँगा 15, 16। अगर 17 है तो 16, 17, 18 है तो 17, 18 और 19 है तो 18, 19 और 20th है तो 19, 20। क्लियर। अब है क्या क्वेश्चन के अंदर, एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन गिवन है नीचे। वो क्या गिवन है, ऑन अप्रैल 1, 2019 5 साइकिल्स कॉस्टिंग 20,000 वर परचेज। एक 20 की नहीं है, 5 की कॉस्टिंग 20 है, वर परचेज एंड वर रॉन्गली डेबिटेड टू ट्रेवलिंग एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन ऑन साइकिल वाज चार्ज 25% पर एनम। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, आप साइकिल को हमने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान लिया, जबकि साइकिल तो आपकी एसेट्स होती है, वो कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है। आपने उसको अगर ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना तो आपने उस साल का प्रॉफिट, जिस साल में आपने इसको ऐसा माना है, यानी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना है जिस साल में इसको, आपने उस साल का प्रॉफिट 20,000 रुपये से कम कर दिया होगा। क्यों कम कर दिया होगा? अगर आपने इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस माना तो आपने इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया होगा, आपने एसेट्स में दिखाया नहीं होगा, जबकि ये तो एसेट्स होती है, साइकिल एसेट्स होती है, इसको एसेट्स में दिखाया जाना चाहिए था। और आपने दिखा दिया इसको कहाँ पर, आपने दिखा दिया इसको ट्रैवलिंग एक्सपेंस, यानी कि ऑपरेटिंग एक्सपेंस मानकर, ऑफिस एक्सपेंस मानकर इसे आपने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा दिया। अब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखाने से उस साल का प्रॉफिट कम हो गया। अब वापस आपको एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए एक्चुअल प्रॉफिट चाहिए होते हैं। अब एक्चुअल प्रॉफिट निकालने के लिए आपको ये जो जिसको आपने ऑपरेटिंग एक्सपेंस मान लिया उसे आपको वापस प्रॉफिट में ऐड बैक करना होगा। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से आपका प्रॉफिट कम हो गया होगा। कई बार ऐसा भी आ सकता है, साइकिल की जगह कंप्यूटर आ सकता है। भाई कंप्यूटर को आपने ऑफिस एक्सपेंस मान लिया या मशीनरी को ऑफिस एक्सपेंस मान लिया। उन सारे केसेस में भी आपको ऐसे ही करना है, क्योंकि ये सारे कैपिटल एक्सपेंडिचर होते हैं और कैपिटल एक्सपेंडिचर एसेट्स होती है। अगर आप इसको ऑफिस एक्सपेंस मान लोगे तो उस साल के प्रॉफिट को ये कम कर देंगे। अब इसने कौन से ईयर के प्रॉफिट को कम किया है, नीचे देख सकते हो, 1 अप्रैल 2019, 1 अप्रैल 2019 का मतलब 1920। अच्छा, और इन साइकिल पे डेप्रिसिएशन भी था, जो कि उस साल का एक्सपेंस होना चाहिए था, जो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में आना चाहिए था। आपने डेप्रिसिएशन तो दिखाया नहीं, आपने ट्रैवलिंग एक्सपेंस मान दिया 20,000 को, तो जबकि ये होती है एसेट्स आपकी। तो अब इसको करेक्ट कैसे करेंगे? जो 2020 का हमारे पास लॉस गिवन है वो हमारे पास गलत गिवन है। क्यों गलत गिवन है? क्योंकि हमने 20,000 रुपये का एक्सपेंस जो ट्रैवलिंग एक्सपेंस दिखाया है, अब वो वापस हमें ऐड बैक करना पड़ेगा और जो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन है वो माइनस करना पड़ेगा। तो अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो 16 में कोई चेंज नहीं, 17 में कोई चेंज नहीं, 18 में कोई चेंज नहीं, 19 में कोई चेंज नहीं, 20th में इसने कितना दिखाया है 1,05,000। ये 1,05,000 कैसे आया? 120 तो हमारा पहले से लॉस दे रखा था और 20,000 जो साइकिल एसेट्स में आनी चाहिए थी वो हमने प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में दिखा दी थी।
इसकी वजह से हमारा लॉस और बढ़ गया था। अब हम उस लॉस को कम कर देंगे। क्यों? क्योंकि ये 20,000 ऑफिस एक्सपेंस यानी कि ट्रैवलिंग एक्सपेंस से हटाकर एसेट्स में डाल दिए जाएंगे। तो ट्रैवलिंग एक्सपेंस में से हटाएंगे तो हमारा एक्सपेंस कम होगा, अगर हमारा एक्सपेंस कम होगा तो हमारा लॉस भी कम हो जाएगा। तो लॉस 20,000 से कम कर दिया तो बच गया 1 लाख। मगर जो इसके ऊपर डेप्रिसिएशन लग रहा है वो हमारा एक्सपेंस हो जाएगा। तो डेप्रिसिएशन कितना है? 25%। 20,000 पे 25% कितना हुआ? 5,000। उससे हमारा लॉस बढ़ जाएगा। 5,000 प्लस कर दिए गए। क्लियर? एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल एक्चुअल प्रॉफिट, नॉर्मल कह लो या एक्चुअल कह लो, एक ही मतलब होता है। टोटल एक्चुअल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। ईयर कितने हैं? 5। टोटल कितना है? 235। 235 डिवाइड बाय 5 47,000। क्लियर? अब गुडविल था एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में कितना बताया गया था? 4। तो कितना हो जाएगा आपका? 47 इंटू 4 188। अब नीचे की तरफ ये कैलकुलेशन बताया गया है, ये इसने ऐसा क्यों किया है कि कैसे एडजस्ट किया है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया था कि साइकिल वाला जो आपको, साइकिल की जगह कंप्यूटर भी आ सकता है, मशीनरी भी आ सकता है। ठीक है, आपको अपनी बुक में भी मिल जाएगा क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लियर माय डियर? ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास क्वेश्चन वेटेड एवरेज प्रॉफिट का। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट का क्वेश्चन मैंने आपको बताया था कल भी कि वेटेड प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट का लेटेस्ट वर्जन है। ठीक है, प्लस जब प्रॉफिट इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो या रिड्यूसिंग ट्रेंड में हो तब ये एप्लीकेबल होता है। आप देख सकते हो 40, 48, 60, हालांकि फिर रिड्यूसिंग ट्रेंड में चला गया। पहले इंक्रीजिंग ट्रेंड में जा रहा था, फिर रिड्यूसिंग ट्रेंड में चला गया। तब एक सिस्टम में प्रॉफिट चल रहा हो या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड या रिड्यूसिंग ट्रेंड, तो वेटेड प्रॉफिट का फॉर्मूला लगा देते हैं। क्लियर? सॉल्यूशन में आपको क्या करना है? सबसे पहले ईयर, 4 कॉलम बना लेने हैं। ईयर, प्रॉफिट, वेट और वेटेड प्रॉफिट। ईयर, प्रॉफिट, वेट, वेटेड प्रॉफिट। वेट हमेशा जब प्रॉफिट इस तरीके से ट्रेंड में होता है, इंक्रीजिंग या रिड्यूसिंग, तो वेट हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में मिलेगा आपको। जैसे देखो, वेट पहले ईयर का 1, दूसरे ईयर का 2, तीसरे का 3, फोर्थ का 4th और 5th का 5th। इसका मतलब होता है जो लेटेस्ट ईयर हो उसको हायर वेट दिया जाए, वेटेज ज़्यादा दी जाए। यानी कि अगर कोई हमारे से पूछता है 2020 तक दे रखा है यहाँ पे, 21 में हमारे से पूछता है कि प्रॉफिट कितना होने वाला है 21 का, तो हम इसके हिसाब से आइडिया देंगे जो 20th का प्रॉफिट है इसके हिसाब से, यानी कि इसको वेटेज ज़्यादा दी जाएगी, इतना हो सकता है प्रॉफिट या इससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा, तो इस हिसाब से दी जाती है। पिछले वाले ईयर का प्रॉफिट को वेटेज दी जाती है। क्लियर? जो अर्लियर प्रॉफिट होते हैं उनको वेटेज कम दी जाती है। तो ईयर, प्रॉफिट, वेट और वेटेड प्रॉफिट। प्रॉफिट में प्रॉफिट डाल दिया, वेट में 1 2 3 4 5 जो गिवन है क्वेश्चन में, ये हमेशा इंक्रीजिंग ट्रेंड में होगा वेट। ठीक है, प्रॉफिट हो सकता है इंक्रीजिंग या रिड्यूसिंग ट्रेंड। तो प्रॉफिट, वेट, वेटेड प्रॉफिट। वेटेड प्रॉफिट कैसे निकालेंगे? प्रॉफिट की मल्टीप्लाई वेट से। 40 इंटू 1, 48 इंटू 2, 60 इंटू 3, 50 इंटू 4, 36 इंटू 5। वेट का टोटल कर लेंगे, वेट का टोटल हो गया 15, और यहाँ से वेटेड प्रॉफिट का टोटल कर लेंगे 696। अब वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। क्लियर? टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। तो टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट कितना आया? 696 अपॉन में 15 से डिवाइड कर दिया 46,400। गुडविल फॉर्मूला क्या होता है? वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट कितना है आपके पास? 46,400 मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज मल्टीप्लाई 3। क्लियर हो जाएगा? गुडविल कितने ईयर परचेज थी क्वेश्चन में बताया गया था ऊपर। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ 3 ईयर परचेज ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। क्लियर माय डियर? हो जाना चाहिए मेरे हिसाब से आपसे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन दिया है मैंने आपके पास वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, एक की जगह 2 दिए हैं मैंने, 8th और 9th क्वेश्चन भी देख सकते हो आप। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या है मैं रीड कर रहा हूँ आपके लिए। प्रॉफिट दे रखे हैं लास्ट 5 ईयर के 14, 15, 16, 17, 18। नीचे वेट दे रखा है 1 2 3 4 5। आप देख सकते हो इंक्रीजिंग ट्रेंड में वेट है और प्रॉफिट भी इंक्रीजिंग ट्रेंड में। अब यहाँ पे पूरा 30 से 35, 42, 50, 60। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट तभी एप्लीकेबल होता है जब प्रॉफिट या तो इंक्रीजिंग ट्रेंड में हो या रिड्यूसिंग ट्रेंड में हो, और वेट हमेशा आपको इंक्रीजिंग ट्रेंड में मिलेगा। जैसे आपने लास्ट क्वेश्चन में किया है, आप 4 कॉलम बना लेंगे, ईयर, प्रॉफिट, वेट
वेटेड प्रॉफिट, ईयर, प्रॉफिट, वेट, और यहाँ प्रोडक्ट की जगह आप लिख सकते हो वेटेड प्रॉफिट। तो ईयर में आप ईयर डाल देंगे, प्रॉफिट में प्रॉफिट जो गिवन है आपके पास, वेट में वेट 1 2 3 4 5, उसके बाद प्रॉफिट मल्टीप्लाई वेट कर लोगे, यहाँ से वेटेड प्रॉफिट आ जाएगा। 30 इंटू 1, 35 इंटू 2, 42 इंटू 3, 50 इंटू 4, 60 इंटू 5, क्लियर, 726 आ जाएगा। वेट आपके पास 15, टोटल कर लेते हैं यहाँ से। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट अपॉन में टोटल वेट, 726 अपॉन में 15, 48,400। गुडविल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपके पास, हरी एंड कृष्ण आर पार्टनर इन ए फर्म, क्लियर, द प्रॉफिट अर्नड बाय देम यस बेटे। इस क्वेश्चन के अंदर जो नई चीज़ है वो ये है कि जो प्रॉफिट आपके पास गिवन है वो बिफोर चार्जिंग सैलरी गिवन है, यानी कि ऑनर सैलरी। यू रिमेंबर कि हमने फर्स्ट वीडियो में कुछ पॉइंट्स किए थे, लास्ट स्टेप था कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट क्या ऐड करना है और क्या सब्ट्रैक्ट करना है। उसमें ध्यान देना ऑनर रेमुनरेशन, ऑनर रेमुनरेशन मैंने आपको बताया था फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, क्योंकि ऑनर सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है। जैसे दूसरे एम्प्लॉय सैलरी लेते हैं ऐसे ही ऑनर की सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है। अब जो यहाँ पे प्रॉफिट्स गिवन है हमारे पास, ये एक्चुअल प्रॉफिट गिवन नहीं है, ये प्रॉफिट वो गिवन है जिसमें से ऑनर सैलरी सब्ट्रैक्ट नहीं हुई है। तो आप ज़रूरी नहीं है आपको इस क्वेश्चन के अंदर आपको ऐसे दिखाना है जैसे इसने दिखा रखा है ईयर, प्रॉफिट, सैलरी, प्रॉफिट आफ्टर सैलरी, ऐसे दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप पहले ऐसे कर सकते हो, कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट 2016, 17, 18, 2 लाख माइनस 50, 230 माइनस 50, 250 माइनस 50, क्लियर। जो भी प्रॉफिट्स आएंगे वो होंगे 150, 180, 2 लाख, वो होंगे आपके एक्चुअल प्रॉफिट। अब आप 4 कॉलम बना लोगे, ईयर, एक्चुअल प्रॉफिट, वेट, वेटेड प्रॉफिट, ईयर, एक्चुअल प्रॉफिट, वेट, वेटेड प्रॉफिट। ईयर में डाल दोगे 16, 17, 18, एक्चुअल प्रॉफिट में डाल दोगे 150, 180, 2 लाख। ये 150, 180, 2 लाख कैसे आया आपका? ऑनर रेमुनरेशन माइनस करने के बाद। ऑनर रेमुनरेशन क्यों माइनस किया है? मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में बताया था लास्ट स्टेप में कि फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट जो चीज़ें ऐड की जाती हैं और जो चीज़ें सब्ट्रैक्ट की जाती हैं। ऑनर रेमुनरेशन बिजनेस का एक्सपेंस होता है। कई बार क्या होता है कि हम ऑनर रेमुनरेशन माइनस नहीं करते हैं, तो वो करना पड़ता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट, क्योंकि ऑनर भी जस्ट लाइक एम्प्लॉय बिज़नेस के अंदर काम करते हैं, वो सैलरी लेते हैं, तो उनकी सैलरी बिजनेस का एक्सपेंस माना जाता है। फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट ऑनर रेमुनरेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ईयर, प्रॉफिट, वेट, फिर वेटेड प्रॉफिट। तो प्रॉफिट जो डालोगे आप वो कौन सा डालोगे? 150, 180, 2 लाख। तो फिर प्रॉफिट की मल्टीप्लाई वेट से हो जाएगी। उसके बाद क्वेश्चन वैसे ही होएगा जैसे आप करते हो, ठीक है। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हो जाएगा टोटल ऑफ वेटेड प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल वेट। निकाल लोगे वेटेड एवरेज प्रॉफिट, देन गुडविल, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। क्लियर? आई होप कि आपको वेटेड एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा और एवरेज प्रॉफिट का भी क्लियर हो गया होगा। वेटेड एवरेज प्रॉफिट में आपको एक बुक में क्वेश्चन मिलेगा, वो मैं अभी नहीं करवा रहा हूँ, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर करूँगा। वो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी मैं आपको कुछ क्वेश्चन एवरेज प्रॉफिट के और वेटेड एवरेज के ही प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ। साथ में इसमें से कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ, आप देख लो। और जो मैं क्वेश्चन इसमें से ड्रॉप करूँगा वो आपको खुद प्रैक्टिस करने हैं और उनका सॉल्यूशन मुझे व्हाट्सएप करना है। क्लियर? तो देखो आपके पास मैंने यहाँ पर क्वेश्चन दिए हैं, ऑलमोस्ट 6 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर दिए हैं, जिनमें से कुछ क्वेश्चन मैं सॉल्व भी कर रहा हूँ। तो आप देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा 6th क्वेश्चन। तो सबसे पहले मैं 6 क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए और इसको सॉल्व भी कर रहा हूँ। गुडविल ऑफ द फर्म इज़ एस्टिमेटेड एट 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। लास्ट 5 ईयर के प्रॉफिट में से 1 ईयर का प्रॉफिट मिसिंग है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो ये है कि गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है, नॉर्मली आपको निकालनी होती है। यहाँ गुडविल ऑफ द फर्म गिवन है 124,200, बस 1 साल का प्रॉफिट मिसिंग है, प्रॉफिट या लॉस वो है 2014 का। तो आपको ध्यान है कि गुडविल ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर
परचेज। तो देखो आप सोल्यूशन मैंने कैसे किया। सबसे पहले गुडविल इज इक्वल टू एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट, मैंने एक्चुअल नहीं लिखा वर्ड, आप लिख लेना, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना बताया गया था क्वेश्चन में? 2। देखो स्टार्टिंग में देख सकते हो आप, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो गुडविल की वैल्यू कितनी दे रखी थी? 124,200। तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, डिवाइड बाय 2 कर देंगे, 2 नीचे चला जाएगा 124,200 के, तो एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा 62,100। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है? टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट जितने भी ईयर होते हैं डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट आपका है 62,100, तो 62,100 ये जो 5 नीचे था ये क्रॉस मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा। अब ये 2014 का प्रॉफिट मेरे पास था नहीं, 15 में लॉस था, 16 में प्रॉफिट था, 17 में प्रॉफिट था, 18 में था प्रॉफिट, तो मैं इन चारों को प्लस कर लूँगा। प्लस क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे 2014 है, क्वेश्चन मार्क का मतलब यहाँ पे 2014 है जिस ईयर का प्रॉफिट मिसिंग है। ठीक है, तो वहाँ 62,100 मल्टीप्लाई 5 हो गया, डेट इज़ 3,10,500। 3,10,500 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क प्लस 177। क्वेश्चन मार्क का मतलब 2014 जिसका प्रॉफिट मुझे फाइंड आउट करना है, तो 310,500 माइनस 177,000 इज इक्वल टू 133,500। क्लियर? आप क्वेश्चन मार्क की जगह यहाँ पे ईयर 2000 लिख सकते हो, 2014 लिख सकते हो। ठीक है, मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, मतलब जिस साल का प्रॉफिट हमें फाइंड आउट करना था। देखो इस साल का प्रॉफिट निकालना था हमें, तो मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया उसकी जगह। क्लियर? आई होप आपको क्लियर होना चाहिए। 7th और 8th क्वेश्चन मैं सिर्फ हल्का सा वैसे ही वर्बली रीड कर रहा हूँ, ये आपको खुद करना है। ऐसा क्वेश्चन मैंने कल आपको करवाया भी था लास्ट वीडियो में। लास्ट क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किया था ये वैसे ही क्वेश्चन है, दोनों एक जैसे क्वेश्चन है। एक बार मैं रीड कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप देख लीजिए। 7th क्वेश्चन इसमें है गुडविल ऑफ द फर्म इज़ टू बी वैल्यूड 60% ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4। बस आपको ये ध्यान रखना है, प्रीवियस 3 का मतलब आपको पीछे से काउंट करना है। 18, 19 का मतलब 19, 17, 18, 18, 16, 17, 17। आपको 3 साल का एवरेज निकाल के देखना है और 4 साल का निकाल के देखना है। ठीक है, 3 साल का आप निकाल लोगे 19, 18, 17 और 4 साल का 19, 18, 17, 16 अलग अलग निकाल लोगे। ऐसे लिखोगे एवरेज प्रॉफिट ऑफ 3 ईयर, एवरेज प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर, प्रीवियस 3, प्रीवियस 4 अलग अलग निकाल लोगे। कहता है गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 60% ऑफ एवरेज एनुअल प्रॉफिट ऑफ प्रीवियस 3 और 4 विच एवरेज हायर। तो 3 और 4 में से निकाल कर देख लेना, 3 वाले में 3 से डिवाइड करना है और 4 वाले में 4 से डिवाइड करना है। जोन सा हायर हो उसका 60% फर्म की गुडविल है। जोन सा हायर हो, मान लो 3 का आता है आपके पास 80,000 और 4 का आता है 1 लाख एवरेज। जोन सा हायर होगा यानी कि 4 का हायर है तो फिर 4 का 60% ले लेंगे हम। क्लियर? ऐसे ही 8th क्वेश्चन ऐसे ही। 9th क्वेश्चन पे आ जाइए। आपके पास A एंड B आर पार्टनर हैं आपके पास, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 2:1। दे एडमिट C फॉर 1/5 शेयर। फॉर दिस पर्पज गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 3 ईयर परचेज ऑफ लास्ट 5 ईयर एवरेज प्रॉफिट। बट इसमें एक ईयर के अंदर क्या गिवन है, देखो नीचे इन्फॉर्मेशन है। द प्रॉफिट ऑफ 2016 वाज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग लॉस बाय फायर। एज यू नो डैट कि लॉस बाय फायर कौन सा लॉस होता है? अब नॉर्मल। इस लॉस की वजह से इस साल का प्रॉफिट यानी कि 2016 का प्रॉफिट कम हो गया होगा, जबकि ये तो एक्चुअल लॉस नहीं होता। और ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एक्चुअल प्रॉफिट इस तरह के जो लॉसेज होते हैं वो प्रॉफिट में ऐड बैक कर देते हैं। तो इस 5,000 को हम ऐड बैक कर देंगे, तो 2016 का जो एक्चुअल प्रॉफिट होगा वो 40 की जगह आ जाएगा 45। ठीक है, तो आप देखिए इसका सॉल्यूशन। 14 का वही, 15 का वही, 16 में मैंने 5,000 ऐड कर दिया, 17 का वही, 18 का वही। एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला टोटल प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट कर लिया, नीचे की तरफ देखो टोटल प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर, इन सबको ऐड कर लिया, ये इनका टोटल आ गया 3 लाख। तो 3 लाख डिवाइड बाय 5 60। उसके बाद गुडविल का वैल्यूएशन कर दिया। ठीक है, गुडविल का वैल्यूएशन कैसे हो जाएगा हमारे पास 60 इंटू 3 180। वैसे तो मुझे आज सुपर प्रॉफिट के क्वेश्चन स्टार्ट करने थे, बट शायद मैं अभी इस वीडियो को यहीं पर रोक रहा हूँ और सुपर प्रॉफिट के फॉर्मूलाज हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करेंगे। एंड होपफुली हम कैपिटलाइजेशन मेथड भी
नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। टिल देन आप इसके क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने क्वेश्चंस ड्रॉप कर दिए हैं आगे, जैसे आप देख सकते हो, जैसे मैंने 10th क्वेश्चन छोड़ दिया है वेटेड एवरेज प्रॉफिट का, आप कर सकते हो प्रैक्टिस। अपार्ट फ्रॉम दिस मैंने 8th क्वेश्चन भी ड्रॉप कर दिया, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। क्लियर? और इस चैप्टर के जो भी डाउट्स हों वो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो या मुझसे कॉल करके अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करवा सकते हो। क्लियर बेटा? थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।